आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिक्कियाँ बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाप था और उसके नीचे जकर्याह था, फिर यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनाया, ओबेदेदोम और यीएल थे। ये तो सारंगियाँ और वीणाएँ लिए हुए थे, और आसाप झांझ पर राग बजाता था। बनाया और यजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहियाँ बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियाँ ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहे, यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादि काल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की।
तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदुतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इस्राएल को दिया था। उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरैया और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। 15वें अध्याय में हमने देखा था कि दाऊद और लेवियों ने वाचा के संदूक को सही विधि और नियमों के अनुसार उठाकर लाने का प्रयास नहीं किया और वे असफल रहे। बाद में दाऊद ने यहोवा प्रभु की खोज की, उनकी आराधना की और संदूक को यरूशलेम में लेकर आया। 22वें अध्याय में हम देखेंगे कि दाऊद लगातार अगुओं को प्रोत्साहित करता रहा कि वे मंदिर के निर्माण और यहोवा प्रभु की आराधना में अपना हृदय लगाए। दूसरे इतिहास की पुस्तक में हम देखेंगे सुलेमान ने यहोवा प्रभु की खोज की और परमेश्वर ने उसे ज्ञान और वैभव प्रदान किया। तो हमें भी परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उनकी खोज करनी चाहिए। हमें उनकी उपस्थिति के लिए भूख और प्यास रखनी चाहिए और उन्हें बेहतर तरीके से जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यशायाह की पुस्तक में 55वें अध्याय में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकते हैं तब तक उनकी खोज करो, जब तक वह निकट है तब तक उन्हें पुकारो। इस अध्याय में मधुर गीतकार दाऊद ने जब वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया गया तब परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक विशेष गीत लिखा। इस गीत में हम कुछ बातों को देख सकते हैं, जैसे गीतकार कहता है कि मैं सदा यहोवा की करुणा का गीत गाऊंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी में अपने मुख से तेरी विश्वास योग्यता का वर्णन करूंगा। उनका अटूट प्रेम हमें उनके गुणगान करने का कारण देता है, क्योंकि हमारे जीवन में उनकी भलाई और अनुग्रह सदा विद्यमान है। इस्राएलियों के लिए उद्धार का शुभ समाचार महत्वपूर्ण था, लेकिन यह हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस्राएलियों के लिए युद्ध में विजय या कठिन परिस्थितियों से छुटकारा ही उद्धार था। हमारे लिए उद्धार का अर्थ है आत्मिक युद्ध में विजय, क्षमा और पापों से मुक्ति। जब हम इसके योग्य नहीं थे तब भी परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हमें उद्धार मिला। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने प्रेम को पृथ्वी के हर व्यक्ति के लिए प्रकट किया। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतानों को एक चुनी हुई पीढ़ी के रूप में चुना ताकि वे मसीह को पृथ्वी पर ला सके। उन्होंने दाऊद को यह वचन पुनः दिया कि उसका वंश सदा सिंहासन पर रहेगा। यह वचन मसीह में पूरा हुआ। हमारा उद्धार केवल मसीह के द्वारा ही संभव है। हमें जो परमेश्वर के लोग हैं, हर किसी को उनकी महानता और सभी अन्य देवताओं से उनकी श्रेष्ठता को बताना चाहिए। हमें सभी राष्ट्रों में उनका महिमा प्रकट करना चाहिए। पूरी पृथ्वी के लिए शुभ समाचार यह है कि हमारा उद्धार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उनके शिष्यों ने शुभ समाचार का प्रचार किया। प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने हर दिन मंदिर में और घर घर में शिक्षा देने और यह प्रचार करने से नहीं रुके कि यीशु ही मसीह है। संसार के अंत से पहले पूरे विश्व में इस शुभ समाचार का प्रचार किया जाना चाहिए। यीशु ने कहा कि और राज्य का यह सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों के लिए गवाही हो और तब अंत आ जाएगा।
आज ये शुभ समाचार लगभग हर कोने तक पहुंच चुका है। हर विश्वासी का कर्तव्य है कि वह इसे उस स्थानों तक पहुंचाए जहां अभी तक यह नहीं पहुंचा। तो क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए उद्धार के शुभ समाचार को सभी के सामने घोषित कर रहे हैं? यह हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।